हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीएसएस सेलेक्टर की। सीएसएस सेलेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। आप ऐसे समझे कि हम सीएसएस में जो कुछ भी स्टाइलिंग करते हैं, उस स्टाइलिंग के लिए हम किसी न किसी सेलेक्टर की हेल्प लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीएसएस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और सीएसएस की कैटेगरी क्या है। तो सीएसएस की जो डेफिनेशन वो यही कह रहा है कि हम किसी भी कंटेंट को स्टाइल करने के लिए जो कुछ भी यूज करते हैं उसको सीएसएस सेलेक्टर बोला जाता है। जहाँ तक इनकी कैटेगरी की बात है तो सीएसएस सेलेक्टर की जो है कुल 5 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, सिंपल सेलेक्टर। सेकंड, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। थर्ड, स्यूडो क्लास सेलेक्टर। फोर्थ, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर एंड फिफ्थ, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेलेक्टर्स 5 तरीके से यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात होती है एलिमेंट सेलेक्टर की, फिर दूसरा आईडी सेलेक्टर, थर्ड क्लास सेलेक्टर, फोर्थ ग्रुप सेलेक्टर एंड लास्ट यूनिवर्सल सेलेक्टर। और इन सारे सेलेक्टर्स को, जो सिंपल सेलेक्टर में हमने ये पांचों सेलेक्टर्स पढ़े, इनका हम एक प्रोग्राम करके इन पांचों सेलेक्टर को समझेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सेलेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो अब हम बात करेंगे इन सारे सेलेक्टर्स की प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज करते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं, देखो मैं सिंपली एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ में लिखा मैंने गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। अब मान लो इन दोनों प्रॉपर्टीज पे मुझे क्या चाहिए, जो पैराग्राफ मैंने यूज किया है उस पर मैं कोई स्टाइल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट कर रहा हूँ, को प्रीफर कर रहा हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि जिस भी टैग पे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उस टैग का और जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी लिखो। जैसे मैंने कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने कलर लिखा। मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा। बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा रेड। तो देखो इस तरह से मैंने क्या हुआ कि मैंने दो प्रॉपर्टी अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर दी। फिर आप इसको सेव करो, रन करा के देखते हैं क्या ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। तो देखो हाँ, बिल्कुल अप्लाई हुई। हमारे पास दो पैराग्राफ थे, दोनों पैराग्राफ पे मैंने क्या अप्लाई किया कि फॉन्ट कलर जो है वो येलो है और बैकग्राउंड कलर जो है रेड है। तो एलिमेंट सेलेक्टर में आपको कहीं से कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। आप एचटीएमएल के किसी भी टैग पे आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सिंपल, बस आप उसका नाम लिखिए और आपको जो प्रॉपर्टी लिखनी है वो लिख दीजिए। चलिए मान लो कि मैं एक नया पैराग्राफ लेता हूं और देखता हूं कि क्या इस पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई है। ठीक है, सेव किया। चलो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे क्या मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं कोई नया पैराग्राफ भी लूंगा तो उस पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब मैं पूरे पेज में मैं जितनी बार भी पैराग्राफ लूंगा उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको एलिमेंट सेलेक्टर की बात समझ में आई, ठीक है। देखो ये बेनिफिट तो है कि मैं अब जब भी पैराग्राफ लिखूंगा तो मुझे क्या होगा कि मुझे अलग से कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है और हर बार मेरी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि अगर किसी पैराग्राफ पे मुझे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस पर अलग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। देखो दोस्तों, अब यहीं पे बात आती है आईडी सेलेक्टर की या क्लास सेलेक्टर की। इट मीन्स
कि अगर आप चाहते हो कि एलिमेंट सेलेक्टर से हट के कुछ नई प्रॉपर्टी आप अपने पैराग्राफ या जो भी आपने टैग लिया उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आईडी या क्लास सेलेक्टर की हेल्प लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर के लिए सिंपल यूज करते हैं हम लोग हैश, और आप नाम कोई भी दे सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने एक नाम दिया डी करके यहाँ से देखो मैंने लिखा कि मेरे पास एक कलर है वाइट और एक बैकग्राउंड कलर है ब्लू, इस तरह से लिखा। अब इसको जहां पे मुझे यूज करना है वहां पे क्या होगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर ऑटोमेटिक कॉल नहीं होते, आप इनको जहां यूज करना चाहते हो वहां पे आपको कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करेंगे? तो जैसे मान लो यहाँ पे जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उस पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आईडी सेलेक्टर यूज हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा। जैसे नाम से क्लियर है आईडी सेलेक्टर, इट मीन्स जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मैं आईडी की हेल्प लूँगा। तो आईडी इक्वल टू जो भी मैंने नाम दिया है, तो मान लो मैंने नाम दिया डी। अब इसको क्या करना है, सेव करना है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश करा रहे हैं। तो रिफ्रेश करा के हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो यूज़ हो रही है यहाँ पे। चलो सेव करते हैं, सेव नहीं हुआ था, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से हम आईडी सेलेक्टर को प्रीफर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जरूरत पड़े वहाँ पे आप क्या करिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास सेलेक्टर की तरफ। तो क्लास सेलेक्टर कुछ भी अलग नहीं है आईडी सेलेक्टर से, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से, बस डिफरेंस इतना है कि क्लास सेलेक्टर का जो इंडिकेटर है वो डॉट है, जबकि आईडी में हम लोग हैश यूज करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने के लिखा और यहाँ से कोई प्रॉपर्टी बना दिया। जैसे प्रॉपर्टी बनाए, यहाँ से लिखा कलर एज्योर, बैकग्राउंड कलर लिखा मान लो इंडिगो। इस तरह से मैंने दो प्रॉपर्टी लिखा, और कॉल करते समय अब क्या करूंगा कि मैं अब क्लास की हेल्प लूंगा। तो लास्ट वाले पैराग्राफ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं क्लास सेलेक्टर, तो मैं क्लास करके लिखूंगा उसका नाम के। ठीक है, सेव करो, रन कराओ और रिफ्रेश करो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीन अलग अलग पैराग्राफ पे तीन अलग अलग सेलेक्टर प्रीफर हुए। जैसे पहले वाले पे क्या है, आपका एलिमेंट सेलेक्टर है, दूसरे पे मुझे अलग से कुछ अप्लाई करना था तो मैंने आईडी सेलेक्टर की हेल्प ली, तीसरे वाले पे मैंने क्लास की हेल्प ली। अब यहाँ पे एक बात होगा कि जब आईडी और क्लास एक ही अलग अलग, दोनों को अलग अलग यूज करने की क्या जरूरत है। हम चाहे तो आईडी से ही काम कर सकते हैं, चाहे तो क्लास से ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मुझे आईडी और क्लास दोनों की जरूरत पड़ेगी, फिर वहाँ पे क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आप आईडी को भी प्रीफर कर सकते हो, क्लास को भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब मान लो यहाँ पे जो ये टैग मैंने यूज किया था इनको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अलग अलग टैग यूज कर, अभी क्या है कि अभी मैंने सेम टैग प्रीफर किया था, अब मैं अलग अलग टैग यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, फिर मान लो यहाँ पे मैंने एक बी टैग लिखा, बी टैग में लिखा माइक्रोसॉफ्ट, और इसको अब मैं चाहता हूं क्या कि इन तीनों का मतलब अब यहाँ पे मैं अलग अलग टैग यूज किया हूं। एलिमेंट सेलेक्टर क्या था कि सेम टैग था तो बार बार यूज हो जा रहा था, लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास डिफरेंट टैग हैं और सेम प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने क्या बात की थी, सेम टैग है और सेम प्रॉपर्टी मैं सब पे अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए मैंने एलिमेंट ले लिया। और अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट आपके पास टैग है और उन डिफरेंट टैग पे मुझे सेम प्रॉपर्टी चाहिए। तो एक तरीका है कि मैं बारी बारी से सबके लिए लिख दूं। जैसे बारी बारी से मतलब लिखने का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लो पी है, इसको मैं कॉपी करूं, पेस्ट करूं और पेस्ट करूं। जैसे यहाँ पे H1 था तो H1 के लिए लिख दिया, और नीचे वाला मेरे पास जो तीसरा टैग वो बी है तो मैं बी के लिए लिख दिया, और यहाँ से सेव किया, रन करा के देख रहा हूँ तो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है कि जब तीनों पे सेम प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे 3 बार लिखने की क्या जरूरत है। तो देखो ऐसे ही सिनेरियो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप सेलेक्टर यूज करते हैं। तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या करना है, सिर्फ आपको
कॉमा देके आप जिस जिस टैग को एक साथ लिखना चाहते हो लिख दो, जिस जिस पे आप सेम प्रॉपर्टी चाहते हो उसको लिखो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि H1 और B को एक साथ लिख दिया। ग्रुप करते समय बस आपको ध्यान देना है कि दो टैग के बीच में आपको कॉमा ऑपरेटर प्रीफर करना है। सेव करिए, रन कराइए और यहाँ से रिफ्रेश करिए। देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप सेलेक्टर यूज कर सकते हो जहां पे आप डिफरेंट टैग्स पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो। तो लास्ट आते हैं जहां पे मेरे पास है यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखो यहाँ पे मैं एक और टैग यूज करता हूँ H2 और यहाँ पे मान लो लिखा मैंने गूगल इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो, जैसे कलर दे दिया है और यहाँ से मैंने सेव किया। तो देखो जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो जिनको मैंने ग्रुप किया था उस पर तो ये अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जिसको मैंने ग्रुप नहीं किया था वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स कि अगर मान लो मेरे पास ढेर सारे टैग हो, बहुत सारा टैग हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे क्या मैं सबको ग्रुप करते बैठूंगा कि नहीं, मैं सबको ग्रुप करते रहो और अप्लाई करते रहो। अब एक पेज है उस पर मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, उस कंटेंट को लिखने के लिए मैंने बहुत सारे टैग प्रीफर किए, तो क्या मैं हर बार ग्रुप कर पाऊंगा? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल सेलेक्टर का। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या बोलता है कि अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि आपने कौन सा टैग यूज किया कौन सा नहीं किया है। आप सिंपल से क्या करो, यूनिवर्सल सेलेक्टर का सिंबल यूज करो स्टार और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने मान लो लिखा कलर रेड और सेव किया। अब ये जो रेड कलर वाली प्रॉपर्टी है, मान लो कुछ और देना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया मैंने कि फॉन्ट साइज दे दिया XX लार्ज। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे पेज पे जितने भी टैग हों, पैराग्राफ H1 B H2 या जो भी हो, उन सब पे चाहता हूँ कि उनका फॉन्ट कलर रेड हो और उनकी फॉन्ट से XX लार्ज हो। तो देखो मैं यहाँ से सेव करता हूँ और अब यहाँ से क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई हो रही है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का बेनिफिट ये है कि जब आपको कॉमन प्रॉपर्टी देखो कई बार जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक पेज है उस पर आप चाहते हो कि जितने भी फॉन्ट फैमिली हो वो एक जैसा हो, फॉन्ट की साइज आप फिक्स करना चाहते हो वो दे सकते हो, आप मार्जिन देना चाहते हो वो दे सकते हो, पैडिंग देना चाहते हो वो दे सकते हो। अगर वो सारी चीज़ें आप चाहो देने के लिए तो आप हमेशा यूनिवर्सल सेलेक्टर को प्रीफर करो। तो यहाँ पे देखो कि मैंने बहुत आसानी से हम लोगों ने पांचों सेलेक्टर्स को पढ़ लिया, चाहे वो एलिमेंट सेलेक्टर हो, चाहे वो आईडी हो, क्लास हो, ग्रुप हो, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल से हमने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो कभी भी कोई भी टैग लेके आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सेलेक्टर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आप हमें मेल करो, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।